दोस्तों आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं और आज 19 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखें, क्लियर जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। पहला क्वेश्चन पूछा गया गाइस, पहला क्वेश्चन है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। क्लियर है इस तरह का। अब ये दो सिचुएशन में इसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इनको हैंडल करना रहता है। तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण, देखिए यहाँ पर दो आंसर मिलते हैं इसके। हमने इसके बारे में थोड़ी सी और रिसर्च की है। देखिए हमें पहले से क्लियर है इसका राइट आंसर विद्याधर ने करवाया था, बट जब हमने थोड़ी सी इसकी रिसर्च और की तो पता चला कि यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हुई है और कुछ पहले भी व्यापम के द्वारा क्वेश्चंस पूछा गया था ये, तो उसमें इसको धंगदेव को इन्होंने जो है राइट आंसर माना था और कुछ जगह विद्याधर को इन्होंने माना था, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो हमने दोनों ही इसमें डाल दिए। अगर आपको कंदरिया महादेव मंदिर में दोनों में से जो भी ऑप्शन में मिला होगा आपको क्लिक करना है। इस मंदिर का निर्माण काल 910 सन ईसा में राजा धंगदेव चंदेल ने करवाया था। और एक ये पॉइंट है आपका कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण महाराजा विद्याधर के शासनकाल में 1003 से 1035 ईस्वी में बीच में हुआ था। अब दोनों में से दोनों पॉइंट आपको बता दिए। अब जिस तरह के ऑप्शंस आपको मिले उस तरह से आपको हैंडल करना है। बाकी मुझे जहां तक लग रहा है कंदरिया महादेव मंदिर का विद्याधर वाला ही सही जवाब रहेगा। क्लियर है, आप थोड़ी सी और कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य भारत में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर का अर्थ गुफा के महान देवता है। खजुराहो कभी चंदेल वंश की राजधानी हुआ करती थी, आपको पता है। कंदरिया महादेव मंदिर भारत में मध्ययुगीन संरक्षित मंदिरों के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है और यह भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। खजुराहो मंदिरों का समूह चंदेल वंश के राजपूत शासक के दौरान या राजपूत जो शासन था इसके दौरान बनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पहला स्थान किसने हासिल किया है। तो ये महाराष्ट्र के द्वारा हासिल किया गया है। पहला स्थान महाराष्ट्र ने हासिल किया है और टोटल 56 स्वर्ण पदक सहित कुल 161 पदक जीतकर इस पदक तालिका में महाराष्ट्र जो है पहले नंबर पर है। तो पहला स्थान स्वर्ण पदक सहित 96 पदक टोटल यहाँ पर जीते। तीसरे नंबर मिला है मध्य प्रदेश को। और बेसिकली ये मध्य प्रदेश के 9 शहरों में आयोजित है हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इन खेलों में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 5812 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और इन खेलों में लड़कियों की भागीदारी का जो करीब परसेंटेज था ये 40% था। मध्य प्रदेश का खेलो इंडिया में यह अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है कि उसने 39 स्वर्ण पदक सहित 96 पदक टोटल जीते हैं, तीसरे नंबर पर आया है। महाराष्ट्र पदक जीतकर पदक तालिका में पहले नंबर पर बना रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने हाल ही में किस बाघ अभ्यारण्य की स्थापना को मंजूरी दी है। तो ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने हाल ही में दुर्गावती टाइगर रिजर्व के निर्माण को मंजूरी दी है। ये पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों की मेजबानी करेगा, है ना, और जिसका 1/4 हिस्सा केन बेतवा नदियों के जोड़ने को के कारण जलमग्न हो गया। तो ये मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों को कवर करते हुए 2339 वर्ग किलोमीटर के नए बाघ अभ्यारण्य में फैला होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना निंदा फाजली की है ना। निंदा फाजली की जो रचना है ये आपको बतानी है। तो दुनिया एक खिलौना है, लफ्जों का फूल, खोया हुआ सच और मोर नाच, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। इन्हीं में से आपको ऑप्शन मिला होगा। निंदा फाजली की बात करें तो देखिए ये एक मुक्तिदा हसन निदा इनका पूरा नाम है। क्लियर है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने के साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन तो ठीक है कि इनकी रचना कौन सी है। क्वेश्चन एक और हमें बता रहे थे कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा था कि निदा जो फाजली है, निदा फाजली, इनका मूल नाम या इनका पूरा नाम या इनका वास्तविक जो नाम है ये क्या करवा रहे हैं। इनका जो पूरा नाम है ये मुक्तिदा हसन निदा फाजली के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये ऑप्शन में आई थिंक आपको दे रखा होगा। और भारत के प्रसिद्ध हिंदी और उर्दू कवि, गीतकार और संवाद लेखक थे ये। साहित्य में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। तो याद रखिएगा मुक्तिदा हसन निदा फाजली इनका मूल नाम था या वास्तविक नाम हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं। तो 4 सदस्य होते हैं। नवंबर 1994 में गठित की गई थी। ये गठित वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड वित्तीय संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए एक समिति के रूप में कार्य करता है। 4 सदस्य जिन्हें 2 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उड़ान योजना में ए का अर्थ क्या है। तो उड़ान योजना में ए का जो अर्थ है ये आम होता है। क्लियर है। आम खाने वाला नहीं, ये आम मैं आपको बता दूं देश, उड़े देश का आम नागरिक, है ना। उड़ान योजना का जो पूरा नाम है ये है उड़े देश का आम नागरिक। तो ये ए का जो अर्थ है ये आम होता है, आम नागरिक में आम, तो याद रखिएगा। और इस योजना की जो शुरुआत हुई थी ये दिल्ली में केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू द्वारा 21 अक्टूबर सन 2016 को जारी की गई थी। और इसके बाद इसकी जो शुरुआत हुई थी अप्रैल 2017 में की गई थी। क्लियर है। तो ये चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा। और यही क्वेश्चन आज हमें मिले हैं। आज किसी के द्वारा क्वेश्चन सेंड नहीं किए गए तो ये गलत बात है। अगर क्वेश्चन ऐसे ही सेंड नहीं करेंगे तो आगे से आपको एनालिसिस प्रोवाइड हम नहीं कर पाएंगे, हमारी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं रहेंगे तो हम एनालिसिस आपको नहीं दे पाएंगे। तो जिनका भी पेपर है वो जरूर से, अगर आप चाहते हैं
कि एनालिसिस आपको सटीक और पूरा मिले तो आप क्वेश्चन जरूर से सेंड करें, क्योंकि आगे भी जिन लोगों के एग्जाम हुए उन्होंने हमें प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस भेजे और उसकी वजह से आप अब तक अच्छे से प्रैक्टिस और अपनी तैयारी करते आए हैं, ताकि आपको पहले ही पता चल चुका है कि किस तरह का लेवल आ रहा है। तो आप भी अब आगे बाद में जिनका एग्जाम है उनके लिए इतनी हेल्प कर सकते। साइंस का पहला क्वेश्चन बनाया गाइस, डीएनए में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो डीएनए लाइगेज एंजाइम पाया जाता है। जीवाणु जनित रोग कौन सा होता है? तो कुष्ठ रोग, निमोनिया, मस्तिष्क वारण, है ना, इसके अलावा ये मस्तिष्क वारण शोध इसको बोला जाता है, और पैचेस, ये जो है ये जीवाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन पूछा है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये वोट होता है। रासायनिक नाम से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीधे ठोस से गैस तक अवस्था के परिवर्तन को शामिल करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सीधे ठोस से गैस तक अवस्था के परिवर्तन को शामिल करने वाली प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन बनाए, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को क्या कहते हैं? तो इसको परजैविक बोला जाता है। ये साइंस के क्वेश्चन है। कंप्यूटर का क्वेश्चन बना है, एंटीवायरस से क्वेश्चन पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम से 3-4 नंबर के क्वेश्चन बने थे। आईएसओ मॉडल से क्वेश्चन बने हैं आपके, इंटरनेट से क्वेश्चन पूछा गया, एमएस एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया आपका, एमएस पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है, एमएस वर्ड से भी क्वेश्चन, शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछे गए हैं, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बने हैं। हिंदी में तेजस्वी का विलोम शब्द पूछा था आपसे, अनेकार्थी शब्द से क्वेश्चन बना है, तत्सम तद्भव से क्वेश्चन पूछा गया है, वाच्य और कारक से क्वेश्चन बने हैं, संधि समास से भी क्वेश्चन बने, काल से क्वेश्चन बने, अलंकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, विलोम और पर्यायवाची शब्द से भी क्वेश्चन बने हैं, लोकोक्ति मुहावरे से क्वेश्चन पूछे गए, क्रम से जमाना पैरा जंबल वाले क्वेश्चन बने, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करें मैनेजमेंट में तो प्रबंध से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अकाउंटिंग से क्वेश्चन बने हैं, मार्केटिंग से, नियंत्रण से क्वेश्चन बने हैं, नियोजन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, विपणन से, संगठन। इंग्लिश में बात करेगा सिनोनियम एंटोनियम से क्वेश्चंस बने, आइटम से क्वेश्चंस बने, एक्टिव पैसिव वॉइस से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से, पैरा जंबल से क्वेश्चन बने, सेंटेंस करेक्शन से और एरर से भी क्वेश्चन आपके अच्छे खासे देखने को मिले। इसके अलावा मिस स्पेल्ट भी देखने को मिले हैं। बात करें मैथ्स में तो बहुपद से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन बन रहे हैं, बॉडमास से, पाई चार्ट से, बार ग्राफ से क्वेश्चन बन रहे हैं, चाल दूरी से क्वेश्चन बन रहे हैं, रेलगाड़ी, इसके अलावा मिश्रण से क्वेश्चन बन रहे हैं, अनुपात समानुपात से, औसत से, प्रतिशत, लाभ हानि हो गई, एसआईसीआई हो गया, संख्या पद्धति, सरलीकरण, इन सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस डेली बन रहे हैं। बात करें रीजनिंग में तो नंबर सीरीज आपका आ रहा है, मिक्सिंग नंबर आपके पूछे जा रहे हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पर रैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दर्पण से क्वेश्चन बन रहे हैं, आकृति से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैलेंडर और डाइस 5 से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ब्लड रिलेशन आपका डेली आ रहा है, कथन निष्कर्ष, कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट सीरीज, इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पर यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? आई थिंक आपको यहाँ पर आइडिया लग गया होगा कि कहाँ पर किस तरह का क्वेश्चंस बन रहे हैं। बाकी अगर और भी क्वेश्चंस आप हमें सेंड कर पाते तो हम आपको एक्जैक्ट एनालिसिस प्रोवाइड कर पाते, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपका एग्जाम हो तो आप हमें क्वेश्चंस जरूर से सेंड करें,